वनाधीशो करुणामृतवाहिनीं कृपया निज पदाब्जदास्यं मध्यं प्रदीयताम्। ओं वृंदाई तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ताय नमो नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मोदी परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तरतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो बामन गोस्वामी महाराजेर श्री चरण कमले आमार अनंत अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम निवेदन करছি। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तरतो श्री श्रीमद् भक्ति वेदांतो नारायण गोस्वामी महाराजेर श्री चरण सरोजे आमार अनंत अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाति निवेदन करছি। हम लोग का परम सौभाग्य है कार्तिक महीना दामोदर व्रत राधा दामोदर व्रत के कीर्तन होगा। और ये तो कीर्तन तो करना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए करने से कोई नुकसान नहीं है बरं लाभ है, करना चाहिए। माँ जसोमती चिंता किया है, ब्रज गोपिया सभी लोग नालिश करता है। हे जसोमती मैया, तुम्हारा जो बालक है नटखट कृष्ण सभी लोग बोलता है जे माखन चोरी करता है। मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ, किंतु बार बार बोलते हैं सब गोपी लोग। कुछ तो कुछ होगा ही किस, तुम एक बार चिंता करो, उसको भी शासन करो तो उसको सुधार जाए तो अच्छा है।
बचपन में सुधर जाए तो बढ़िया, और जब बड़ा हो जाएगी तो अब तो नहीं सुधरेंगे। इसलिए आप उसको सुधारने का चिंता करो। मेरा ऐसे अभिप्राय नहीं है जो उसको शासन करो, पिटाई करो, ऐसा नहीं होता। उसके भलाई के लिए मैं बताता हूँ, आप उसको शासन करो। क्योंकि यदुकुल में या हमारा ये जो वंश है, वंशज, वो महान वंश, उसमें जब कोई व्यक्ति देखेंगे, अरे वो वंश का क्या, उसको वंश में तो एक है तो चोरी करता है, तो अच्छा नहीं सुनेंगे। इसीलिए उसको शासन करो, उसको शोधन करने का प्रयत्न करो। माँ सुनते ही नहीं। अरे আমরা कितना गावी नवलोक सो देनु है गाई, कितना दूध, कितना माखन, इसको छोड़ के और दूसरा घर में जाए चोरी करने के लिए, मेरा तो विश्वास नहीं होता है। যশোমতী মা है, वात्सल्यमयी ना, स्नेहमयी माता। प्रत्यक्ष भाव से कोई आदमी देखेंगे, ये अभी देखो चोरी किया है, तो अब भी माता नहीं, वो झूठ मूठ बोलो मत। इसलिए वात्सल्यमयी स्नेहमयी माता कृष्ण को, कृष्ण जानता है कि माँ कोई किसी हजारों आदमी बोलेंगे ये चोरी किया है, चोरी किया है, नहीं मानेंगे। उसको फोन करके और बताया है। मैया मानेगी नहीं। इसलिए हमको वैसा वो भी भक्ति है ना, वात्सल्यमयी माता की वो भक्ति है। इसीलिए हमको वैसा भक्ति करना चाहिए। शासन करने का ऐसे मतलब नहीं था। कौन सा सारे आदमी बताया, इसको मैं थोड़ा सा डांटूं, आनंद ले लो। किंतु माँ तो जानती है
कि हमारे इतना गाभी है, कितना है? 9 लाख। और गाय तो कम तो दूध नहीं देती है, वो तो बहुत देती है। कम से कम तो 20-25 लीटर एक गाभी। 9 लाख। इसलिए उतना भी स्नेह है। और कृष्ण ने माता को बोला कि माँ, इन लोग को बात मत विश्वास करो। इसलिए विश्वास नहीं करती है। इसलिए भगवान का जो बाल लीला है, इसको श्रवण करना चाहिए। यशोमती माता ने सभी को, सारा जगतवासी को ये बताया कि हमारे घर में तो कोई कमी नहीं है, विश्वास मत करो। केवल विश्वास करो क्या? भक्ति। इसलिए हम मनुष्य शरीर मिला है हमको, किस लिए? भक्ति। ये मनुष्य जीवन में शरीर लाभ करके भक्ति ही होगा, कोई दूसरा शरीर में नहीं होगी। एकमात्र भक्ति पाने के लिए रास्ता ये है मनुष्य जीवन का। भक्ति करो, कोई कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते अस्तु दामने, स्फुरदीप्ति दामने, नमो राधिकाय प्रियाय लीलाय देवाय तुभ्यं नमः। इसलिए माता चिंता किया है। क्यों? अरे उसमें तो बताया है ना, नमस्ते अस्तु दामने। वो डोरी को जो है, रस्सी को प्रणाम करो, रस्सी से कृपा मांगो, हाँ तब भी होगा। केवल गोपाल कृपा करो नहीं होगा। गोपाल को जो बंधन जिसके द्वारा किया है, उसको भी चिंता करो, कृपा चाहिए। ये इसलिए सभी वैष्णव को पास कृपा मांगने का तरीका है। इसलिए छोटा हो गया, उसके वो क्या कृपा करेगा और नहीं होगा, वैसा नहीं। छोटा बड़ा जो भगवान का गुण कीर्तन करता है, उससे कृपा हमको चाहिए, तब तो हमारे कल्याण होगा। इसलिए वो इसे बताया ना भाई, नमस्ते अस्तु दामने, स्फुरदीप्ति धामने, तो दियो दोहराया तो
দরায়ত মানে উদরায়ত, विश्वस्त धाम ने। नमो राधिकाई, केवल कृष्ण के बोलने से नहीं होगा, राधिकाई तो दियो प्रियाई, तब तो होगा। ऐसा करके हमको भजन करना पड़ेगा। विशेष करके ये कार्तिक महीने में 1 महीने तो करना ही पड़ेगा। सारा जीवन करो, कोई चिंता नहीं, किंतु विशेष करके 1 महीना करना पड़ेगा। तब तो राधा दामोदर बाल गोपाल है ना, उसमें तो कितना बड़ा है, सारे विश्व ब्रह्मांड तो उसमें आए। वो देखा है ना माँ जसोदा माता को। इसलिए चिंता मत करो और विश्वास भी ठीक से दृढ़ विश्वास के सहित चिंता करो, भक्ति करो। नमस्ते अस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तदीय दरायतो विश्वस्त धामने। नमो राधिकाय तदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। समस्त इसलिए राधा दामोदर महीने में दामोदर को प्रणाम करने से सारे जितना भी तत्व है सबको प्रणाम होता है। ये विशेष करके महिमा बताया है दामोदर अष्टकम में। इस महीने में नमस्ते अस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तदीय दरायतो विश्वस्त धामने, सब उसमें प्रणाम किया तो सारे जितना भी आए हाँ सबको इस पर्यंत था। রাধা রানীর আশ্রয় বিনা তো ভগবানকে পাওয়া যায় না। তো মা যশোদাকেও রাধা রানীর আশ্রয় করতে হবে। মা যশোদাও রাধা রানীর আশ্রয় করে। তো করতে করে প্রকার অন্তরে, ডাইরেক্ট করবে না, অন্তর থেকে ডাইরেক্ট হলে তো হবে। লীলা রসনা হুম উনিও হৃদয় থেকে রাধা রানীর আশ্রয় করে। মা যশোমতীও হৃদয় থেকে রাধা রানীর जो आपने रस्सी का बताया, तो रस्सी को हम क्या माने यहाँ अपने जीवन में आसपास में? रस्सी का भी हमें आश्रय लेना है, जो रस्सी बांध रही है। रस्सी में वही रस्सी को बांधना वो कम भाग्य नहीं है और साधारण रस्सी नहीं है। वो भक्ति है, भक्ति रूप रस्सी है, इसलिए उसको भी कृपा हमको चाहिए। रस्सी तो गोपाल के उधर को स्पर्श कर रही है, लेकिन नलगुबर मणि भी तो गोपाल ने स्पर्श भी नहीं किया, उनके ऊपर ने स्पर्श किया, तभी उनका कल्याण हुआ। वो रस्सी तो डायरेक्ट उनके पेट में टच कर रही। हाँ, वो तो रस्सी का सौभाग्य है, वो तो उखल स्पर्श करने से ही उनका हो गया। गोपाल का स्पर्श हुआ नहीं, उखल का स्पर्श होने से। जो रस्सी है वो माँ जसोदा का वात्सल्य प्रेम का शरीर है। एक मिनट उनको बता, उनको बता, आप बताओ उनको गुरुदेव क्या है? देखो गुरुदेव ने बोला था